तो मादक पदार्थ क्या है? मादक पदार्थ का सेवन करने से उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? अपन ये बोलेंगे कि मादक पदार्थ का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने से अपन ऐसा बोलेंगे बेटा, मादक पदार्थ क्या है? मादक पदार्थ से तात्पर्य उन नशीले पदार्थों से है जिनका लगातार नियमित रूप से सेवन करने से शारीरिक और मानसिकता में शिथिलता आ जाती है और रक्त का संचार तेज होने लगता है। उसे कहते हैं मादक पदार्थ। मादक पदार्थ से तात्पर्य उन नशीले पदार्थों से है जिनका नियमित लगातार सेवन करने से शारीरिक मानसिक शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, उसे मादक पदार्थ कहते हैं। अब ऐसा भी मान सकते हैं कोई मादक पदार्थ का सेवन करना बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी बात वहां हो जाती है जब व्यक्ति लगातार आवश्यकता से अधिक मात्रा में या नियमित रूप से ऐसे पदार्थों का सेवन करता है जिसमें क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, उसे कहते हैं मादक पदार्थ। मादक पदार्थ, अब जैसे बोलते हैं कि मादक पदार्थों को अपन प्रतिबंध कैसे कर सकते हैं, यानी नशे पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं, ऐसा तो नहीं पूछेंगे। अपन ये बोलेंगे कि नशीले मादक पदार्थ का सेवन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो संगति होती है, दूसरा होता है कि विज्ञापन होता है, तीसरा होता है पार्टियां होती है, शिक्षा होती है, ठीक है ना, अज्ञानता होती है। इन कारण से क्या होता है कि सेवन का मतलब मादक पदार्थों का सेवन करने की क्षमता बढ़ती है। यानी मादक पदार्थ के बढ़ते सेवन का कारण क्या है, ये प्रश्न ऐसा बनेगा। तो मादक पदार्थ के बढ़ते सेवन का कारण है एक तो व्यक्तिगत तनाव, संगति, व्यावसायिक पार्टियां और शिक्षा, उसके बाद में क्षेत्र, ठीक है ना, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता। आवास निवास क्षेत्र जहां अपन रहते हैं वहां अधिकतर लोग इसी तरह के रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी संगति में आ जाते हैं, वही उस संगति का कारण है। ये तो हो गई आपके नशीले पदार्थों वाली बात। अगला प्रश्न बेटा एक और है आपके कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या है। तो सांप्रदायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है कि धर्म को लेकर आपस में दो समूह का झगड़े पैदा करना, या धर्म को लेकर आपस में झगड़े, दो समूहों के बीच झगड़े पैदा करना, या अपन ऐसा बोल सकते हैं सांप्रदायिकता का शाब्दिक अर्थ है कि अपने अपने धर्म को महत्व देना और दूसरे के धर्म की निंदा करना या दूसरे के धर्म को कमजोर बताना, अपन उसे कहते सांप्रदायिकता। कई तरह से विचार वो ये आना अपन को वही है, ऐसा बोल सकते हैं कि धर्म को लेकर दो पक्षों में आपस में झगड़े पैदा करना ही सांप्रदायिकता कहलाती है, ठीक है। धर्म को लेकर दो पक्षों में आपस में झगड़े पैदा करना सांप्रदायिकता कहलाती, अर्थात अपने अपने धर्म को महत्व देना, दूसरों के धर्म की निंदा करना या उनको कमजोर बताना, ये क्या कहलाती, सांप्रदायिकता का कारण होता है। अब सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिकता के कारण है एक तो विदेशी षड्यंत्र, राजनीतिक कारण, शिक्षा, सरकारी उदासीनता और राजनीतिक नेताओं का दुष्प्रभाव, धार्मिक प्रवृत्तियां, ये सब कारण क्या होते हैं, सांप्रदायिकता के कारण बनते। विदेशी षड्यंत्र, राजनीतिक स्वार्थ की भावना है, नेताओं का दुष्प्रचार, सरकारी उदासीनता, ये सब चीजें सांप्रदायिकता का कारण बनती है। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। नंबर 2, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। शिक्षा में सभी धर्मों को महत्व बताना, शिक्षा में सभी धर्मों को महत्व का वर्णन होना चाहिए।
सरकार को अपना कोई धर्म नहीं मानना चाहिए, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी नेताओं को सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान करने की प्रजातंत्र को प्रेरणा देना चाहिए। ये दूर करने के उपाय हैं। ठीक है। भारत में बेरोजगारी मैंने आपको बता दी थी, बेरोजगारी के कारण। अब जनसंख्या, लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण होते हैं बेटे। एक तो अशिक्षा, सही गुणवत्ता और आदर शिक्षा के अभाव। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण में ऐसा होता है कि भाई लड़की होगी तो आपके पितरों को वो तिरने नहीं जाएंगे, पितर दाग नहीं देंगे, इसलिए लड़के की आवश्यकता, लड़के की चाहत होती है। तो ये धार्मिक कारण होता है, जिसके घर में यदि मान लो लड़का नहीं होता तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे को धार्मिक बाधा उत्पन्न हुई। तो आपको इतना लंबी कहानी बताऊंगा तो बहुत टाइम होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण है, एक तो अशिक्षा, दूसरा भौगोलिक कारण, नंबर 3 पुत्र की चाहत, नंबर 4 धार्मिक कारण, नंबर 5 वैज्ञानिक कारण, नंबर 6 रूढ़िवादी विचारधारा। इन सब कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। एक तो हो रहा आपका अशिक्षा, दूसरी बात हो रही धार्मिक कारण, तीसरा हो रहा आपका वैज्ञानिक कारण, चौथा आपका हो रहा कि पुत्र की चाहत, नंबर 5 हो रहा आपका कि उसके बाद में लिखेंगे अपन रूढ़िवादी विचारधारा। ऐसे मन से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये चैप्टर आपके खत्म हो गया है। अब छोटे से बाद में बचे फिर बता देंगे। ठीक है ना।